बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एनालिटिकल केमिस्ट्री 1 में आज हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को पढ़ेंगे जी। तो सबसे पहले है जी क्वालिटेटिव एनालिसिस। इससे पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करती है। उनमें से एक ये था व्हाट इज़ एंड हाउ मच इज़। तो व्हाट इज़ मतलब क्या है कि किसी भी जो है अननोन सैंपल में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, वो किन चीज़ों से मिलके बना है, उसके अज्जाए तरकीबी क्या हैं। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है कि जब हमें इस चीज़ से गर्ज़ हो कि कोई भी चीज़ या सैंपल जो हमारे एनालिसिस में है, जिसको हम एनालिसिस कर रहे हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, वो किन अशिया से मिलकर बनी है। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। तो उस चीज़ में हम जो है वो उस की क्वांटिटी से, मिकदार से जो है हमें गर्ज़ नहीं होती। तो जो प्रैक्टिकल जो इम्प्लीकेशंस में क्वालिटेटिव एनालिसिस इस तरह भी है कि कोई एक स्पेसिफिक एनालाइट, कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, आयन या सब्सटेंस जो है उसकी हम किसी चीज़ में स्क्रीनिंग करें और हमें मतलब उसके प्रेजेंस और एब्सेंस से जो है वो गर्ज़ हो, मतलब उसकी क्वांटिटी जो है उससे ना हो, तो वो भी क्वालिटेटिव एनालिसिस है। जैसे हम वाटर एनालिसिस करते हैं, वाटर का टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम एस्चरिशिया कोलाई, एक ये बैक्टीरिया है जो कि काफ़ी बीमारियां फैलाता है, तो इसका हम जो है टेस्ट करते हैं कि आइदर इट इज़ प्रेजेंट और नॉट, ठीक है, येस और नो। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। लेकिन अगर हम ये कहें कि स्क्रीनिंग टेस्ट पहले करें कि आइदर ई कोलाई इज़ प्रेजेंट और नॉट, यहाँ तक क्वालिटेटिव एनालिसिस है। लेकिन उसके बाद अगर हम उसको क्वांटिफाई करें कि कितने जो है वो ई कोलाई जो है वो प्रेजेंट है, उसकी जो है तो मिकदारी लिहाज से जो होगा, तो तब वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो जाएगा। इसी तरह स्क्रीनिंग ऑफ एथलीट फॉर पोटेंशियल ड्रग्स, अमूमन एथलीट्स वगैरह वो स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं अपनी परफॉर्मेंस इन्हेंस करने को, तो हम उनकी सैम्पलिंग करके जो है उसमें ये देखते हैं कुछ कि उन्होंने कोई स्टीरॉइड्स वगैरह या परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट जो ड्रग्स हैं वो ली हुई हैं या नहीं ली हुई, तो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस है। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये इट इज़ रेलिवेंट टू क्वांटिटी, कि किसी सैंपल में किसी जो है स्पेसिफिक एनालाइट या चीज़ की मिकदार कितनी है, ठीक है, उसकी जो रिलेटिव अमाउंट्स हैं वो कितनी है किसी एनालाइट की किसी सब्सटेंस में, ठीक है। तो या दूसरे लफ्ज़ों में कि एक आपने सैंपल का एनालिसिस किया, उसमें 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे एक्स, वाई और जी, और ये यहाँ तक क्वालिटेटिव एनालिसिस है। लेकिन जब हम ये कहें कि एक्स की इंडिविजुअल जो एक्स एनालाइट है उसकी क्वांटिटी कितनी थी, वाई की क्वांटिटी कितनी है, जी की क्वांटिटी कितनी है, और जो है ये हमारा जो है एनालिसिस का जो फर्दर क्वांटिटेटिव पोर्शन है, इसे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं, कि जहाँ हम क्वांटिटेशन कर रहे हैं, उसकी जो मिकदारी पहलू है उन्हें देख रहे हैं, ठीक। तो इसकी भी इसी तरह मिसाल के हम जो है किसी चीज़ का स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, आइदर इट इज़ प्रेजेंट और एब्सेंट, ठीक है। तो दूसरा जो है वो ये हम देखते हैं कि उसकी मिकदारी पहलू, कि अगर वो कोई चीज़ प्रेजेंट है तो उसकी मिकदार कितनी है, वो कितने परसेंट या कितने मिलीग्राम या उसके कितने जो है वो यूनिट्स अंदर मौजूद हैं, तो वो हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। हम आगे चलते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस की कुछ जो है एग्जांपल्स और भी दी हुई हैं, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, बिल्कुल। तो ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन कितनी है हमारे ब्लड में, ब्लड ग्लूकोज की जो हम कंसंट्रेशन डिटरमिन करते हैं, ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। कि हम जो है क्वालिटेटिव यहाँ तक है कि हम देखें जी आइदर ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट है या नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन क्वांटिटेटिव ये है कि हमें उसकी
जो क्वांटिटी से गर्ज है कि वो अगर कुछ जो स्पेसिफिक एनालाइट या चीज़ जिसकी हम सर्च में है अगर वो प्रेजेंट है तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। इसी तरह कंसनट्रेशन ऑफ हैवी मेटल्स इन कैंड फूड्स जो ये जार में डब्बे में बंद फूड्स होते हैं, तो पाकिस्तान में तो इसका कंसेप्ट कम है, यूरोपियन मालिक में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो उसमें हैवी मेटल टॉक्सिसिटी अमूमन वो वहाँ की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं वो उसे चेक करते हैं। उसमें वो देखते हैं हैवी मेटल्स जो हैं वो एक जो लिमिट है फूड्स में उसकी, तो उसकी जो अपर लिमिट है उसको तो नहीं एक्सीड किया हुआ और इतनी जो है क्वांटिटी मौजूद है, ठीक है। तो सॉइल एनालिसिस में भी इस तरह आप डिफरेंट जो है सॉइल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका पता लगाते हैं आपके सॉइल में क्या क्या मौजूद है और फिर वो कितनी कितनी उसकी मिकदार मौजूद है। तो ये है जी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब इसके बाद है क्वालिटेटिव एनालिसिस, हाउ दे आर परफॉर्म्ड जी। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है ये हम दो तरीक़ों से परफॉर्म कर सकते हैं, बाय यूज़ ऑफ सिलेक्टिव केमिकल रिएक्शंस और बाय यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो हम सबसे पहले की तरफ आते हैं, ये बड़ा कॉमन है। हम जो जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट हैं और टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं, तो वो सारे बेसिकली क्वालिटेटिव एनालिसिस हैं। हम अंदर उसकी क्वांटिटी या कंसंट्रेशन तो नहीं मालूम कर रहे होते, हम ये देख रहे होते हैं कि जो स्पेसिफिक हमारा एनालाइट है, आइन है या वो ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो क्लास जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है, प्रेजेंट है या एब्सेंट है, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस है। तो इसकी एग्जांपल है कि हम सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट जो है वो करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैलाइड आइंस, ठीक है। तो उसमें ये है कि वो अगर क्लोराइड आइंस प्रेजेंट हो तो वो वाइट प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं, और ब्रोमाइड आइंस जैसे तो वो प्रेजेंट हो तो वो क्रीम जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो आते हैं। जिस तरह वो ये हैलाइड आइंस की जो एस्टिमेशन के लिए हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो सेकंड है बाय यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो इंस्ट्रूमेंट्स के केस में हम मुख्तलिफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं तो उनको यूज़ करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं कि अपना जो है स्पेक्ट्रा उसे जो स्टैंडर्ड जो है कंपाउंड जो या रेफरेंस जो कंपाउंड्स के जो स्पेक्ट्राज जो लिए गए हैं, उन बहुत सारी टेक्निक्स के केस में वो लाइब्रेरी बनी होती है, तो उससे हम मैच करके हम देख लेते हैं कि इधर हमारा वो जो है कंपाउंड उनकी पीक्स मैच करके कि ये कंपाउंड प्रेजेंट है या नहीं है, या ये ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है। तो इस तरह फिंगरप्रिंट रीजन जो है उसका हम यूज़ करते हैं। IR स्पेक्ट्रा का जो फिंगरप्रिंट रीजन है उसे हम मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी डिटेक्शन के लिए जो है यूज़ करते हैं। तो ये बाय यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट है क्वालिटेटिव एनालिसिस। बेसिकली ये एरियाज़ ऑफ केमिकल एनालिसिस हैं, क्वांटिटेशन, डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन और सेपरेशन। क्वांटिटेशन ये है कि टू डिटरमिन द क्वांटिटी, हम ऐसे वो तमाम टेस्ट जो हैं जिसमें हमारा जो है वो क्वांटिटी से जो है हमारा कंसर्न होता है कि किसी एनालाइट की या किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक क्वांटिटी क्या है, ठीक है, वो क्वांटिटेशन है कि हम किसी चीज़ की क्वांटिटेशन कर रहे हैं। उसके बाद है जी डिटेक्शन। डिटेक्शन को में ये है कि हम ये पता कर रहे हैं किसी सैंपल में, किसी अननोन मिक्सचर में कि एक हमारा जो स्पेसिफिक सब्सटेंस है, ये जो स्पेसिफिक एनालाइट है वो प्रेजेंट है या नहीं है। सैंपल क्या वो सैंपल जो है वो कंटेन करता है हमारे उस स्पेसिफिक एनालाइट को, ठीक, ये डिटेक्शन है। आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, कि हमारे पास सैंपल है, मिक्सचर है, उसमें हम जो है हमारा जो इंडिविजुअल एनालाइट है या इंडिविजुअल सब्सटेंस है उसकी आइडेंटिटी क्या है, व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस इन सैंपल। उसके बाद है सेपरेशन। तो सेपरेशन में ये है कि हम कैसे किसी जो है मोर देन वन कंपोनेंट मिक्सचर में से या किसी कम्प्लेक्स मिक्सचर में से अपने जो स्पेसिफिक जो है एनालाइट को उसे सेपरेट आउट करेंगे, और ताकि हम उसकी जो बेहतर तरीके से क्वांटिटेशन और आइडेंटिफिकेशन कर सकें, ठीक है। तो ये है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये लेक्चर की समझ आई होगी, और आपके जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का जो है कॉन्सेप्ट आपके
जो है वो जहन में पुख्ता हो गया होगा। ये बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट था, और इसको मैं फिर एक दफ़ा एट द एंड ऑफ लेक्चर आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि क्वालिटेटिव इज़ कि व्हाट इज़ कि क्या है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सैंपल और द टेस्ट मटेरियल, ठीक है। तो उसके जो इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, उसके अज्जाए तरकीबी क्या हैं, वो किन अशिया से मिलके बना है, ये क्वालिटेटिव टेस्ट है। अब क्वांटिटेटिव क्या है? क्वांटिटेटिव ये है कि जो सैंपल है उसमें जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं हमारे, ठीक है, 1, 2 और 3, उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की क्वांटिटी क्या है,